नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.4 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। हम 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे। ये आपके बुक के पेज नंबर 64 और 65 पर है। बच्चों, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बच्चों, 3.4 करने से पहले ना आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आने ही आने चाहिए। इसके बिना आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, फिर हम सवाल करेंगे। जिसमें आपका पहला पॉइंट है बच्चों, पैलिंड्रोम संख्या क्या होती है। तो बच्चों, वह संख्या जिसे आगे से या पीछे से पढ़ने या देखने पर एक जैसे दिखाई दे उन्हें पैलिंड्रोम संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, 7 7 है। अब इसको चाहे आप आगे से पढ़ो 7 7 है, चाहे आप पीछे से पढ़ो 7 7 है, और देखने में भी आगे पीछे से समान है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों देखो, 6 5 6, ठीक है। फिर उसके बाद 6 5 6, यानी आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो, समान आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। 6 5 6, 6 5 6 है ना। 1 2 1, फिर से 1 2 1, यानी इधर से जो हम पढ़ रहे हैं वही हम पीछे से पढ़ रहे हैं, है ना। 1 2 1 1 2 1, और यहाँ पे 2 2 2 2 और 2 2 2 2। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी बच्चों, वो आपकी होगी पैलिंड्रोम संख्या। तो उम्मीद है आपको पैलिंड्रोम संख्या तो पता चल गई। अब घड़ी व कैलेंडर में पैलिंड्रोम संख्या कौन सी होती है, कैसे होती है। तो देखो बच्चों, पहले घड़ी में 5:55, ये क्या है, आपकी पैलिंड्रोम संख्या है। कैसे, 5:55, यानी 5 5 5, और इधर से भी आप पढ़ोगे तो 5 5 5। अब 12:21, तो ये क्या आपका 1 2 2 1, और इधर से भी पढ़ोगे तो 1 2 2 1। फिर ये आपका 1 0 0 1, और इधर से भी पढ़ोगे तो 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो घड़ी में इस प्रकार से और भी होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। और भी संख्याएं होती हैं जो कि पैलिंड्रोम संख्या होती है। फिर कैलेंडर में आपका देखो 1 1 0 2 2 0 1 1, और पीछे से भी पढ़ोगे ना आप तो यही आएगा 1 1 0 2 2 0 2 1 1, यानी इसको इधर से करो चाहे आप इधर से करो, समान होता है। तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी पैलिंड्रोम संख्याएं कहलाती है बच्चों। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको समझ आया, ये हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। एक और पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है, तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, काप रेकर संख्या। अब काप रेकर संख्या क्या होती है, 4 अंकों की किसी भी संख्या पर विशेष प्रक्रिया द्वारा हर बार 6174 अंक प्राप्त होता है। इस संख्या को काप रेकर स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, काप रेकर स्थिरांक बोलते हैं बच्चों, स्थिरांक। इसे गणितीय जादू भी कहा जाता है। अब समझो, एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाते रहेंगे। ठीक है, दोहराते रहेंगे, और कब तक घटाएंगे, जब तक हमें 6174 प्राप्त ना हो। हम माइनस करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा। जैसे कि हम एक संख्या लेते हैं 4352, है ना। 4 है, 3 है, 5 है और 2 है। ये संख्या आपका 4 है, 3 है, 5 है और 2 है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे और 4 अंकों की छोटी संख्या बनाएंगे, और उनको आपस में माइनस कर देंगे। तो देखो, 4 3 5 2, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। तो ये हो गई बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या, तो ये पहले ले लो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, माइनस कर देंगे। माइनस किया तो हमारा आया 3087। लेकिन काप रेकर संख्या किसको बोलते हैं, आपका कितना आना चाहिए, 6174। हमारा तो आया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब इन संख्याओं से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, 8 आ जाएगा, फिर 7 3 और 0,
तो ये तो हो गई आपकी बड़ी संख्या। अब हम बनाएंगे छोटी संख्या। तो 0 आ जाएगा, 3, फिर 7 और फिर 8। ये 4 अंकों की। अब फिर से माइनस करेंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 8352 आएगा बच्चों। लेकिन अभी भी हमारा 6174 नहीं आया, तो हम इसे आगे फिर से करेंगे। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा है दोहराते रहना है। कब तक दोहराते रहना है? जब तक आपका 6174 प्राप्त ना हो। अब इससे हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो चलो देखो, 8, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 आएगा, इसके बाद 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम बनाएंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, घटा कर देंगे, तो आपका आएगा 6174। और देखो, हमें भी कितना लाना था? 6174। तो हमारा 6174 आ गया। कहने का मतलब बच्चों ये है कि काप रेखर संख्या किसे बोलते हैं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे, घटाते रहेंगे। कब तक? जब तक 6174 ना आ जाए। तो ये आपको 3 पॉइंट बच्चों ना अच्छे से ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपके बहुत काम आएगा और इसके बिना आपके सवाल जो है सॉल्व नहीं होंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ लिए। अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाती है 7432 तथा सबसे छोटी संख्या बनाती है 2347। इन संख्याओं का उपयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाई गई है और सबसे छोटी संख्या। इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी इसको माइनस करने पर जो आ रहा है वो आ रहा है 5085 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल, अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ दें तो आपका आ रहा है 9779। निम्नलिखित कथन को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। तो नीचे हमें इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, ध्यान से कैसे हम करेंगे। पहला है आपका, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपका 5085 से अधिक हो। यानी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, सबसे छोटी संख्या, और उनको माइनस करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 5085 से ज़्यादा होना चाहिए। हमें ऐसी संख्या बनानी है। तो देखो, इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। ये आपका है आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट का आपका पहला। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे हम संख्या, संख्या लिखेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, हमें कितनी संख्या चाहिए? 5085 से अधिक हो, यानी हमें क्या चाहिए? अधिक चाहिए। किससे? 5000 से। तो यहाँ पे देखो, हम संख्या ले सकते हैं 9, और 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी 7000 हमारा आ जाएगा। तो 9 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, उसके बाद की संख्या हम कुछ भी ले लेंगे, 3 और 4। तो ये होगी संख्या। अब इससे हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, आपका है 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका 4, फिर आएगा 3 और फिर आएगा आपका 2। अब क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। तो इसको पलट देंगे, 2 आएगा यहाँ पे, 3, 4 और 9 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब क्या बोला है इन्होंने? अंतर बोला है, क्वेश्चन में बोला है अंतर। अंतर मतलब होता है बच्चों घटा। तो माइनस कर देंगे। चलो, तो माइनस करते हैं। 12, 12 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 3, ये बच गया 2, यानी इधर से हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, ये बच गया 3, 3 में से 3 गया तो 0, ये 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 7। तो ये हमारा आया 7083। तो यहाँ पे बोला था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। तो देखो, ये सबसे बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, इनका अंतर कितना आ रहा है? 7083, जो कि 5085 से क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, 5085 से बड़ी संख्या, से बड़ी बड़ी संख्या 7083 है बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अब अपना दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। इसमें अधिक बोला था, इसमें कम बोला है, ठीक है। तो 5, देखो पहले वाले पे फोकस करना है आपको, 5000 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दूसरा पॉइंट। लिखेंगे संख्या,
तो हमें कितना चाहिए, 5000 से कम चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं पहली संख्या 7 ले लूँ और दूसरी संख्या 3 ले लूँ, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4, यानी 4000 आएगा, है ना। और 4000 5000 से क्या है, कम। बाकी की संख्या आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ। अब हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। फिर बनाएंगे हम सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो चलो सबसे बड़ी संख्या हम बनाते हैं। पहले आएगा आपका 7, फिर आएगा 5, 4 और 3। सबसे छोटी बनाते हैं तो इसको पलट दो, 3, 4, 5 और 7 आएगा। अंतर निकालना है, ठीक है। तो अंतर मतलब हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चों, ठीक। तो माइनस करते हैं, चलो 3, 3 में से 7 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 6, ये बच गया 3, इसमें से हासिल देंगे 13, 13 में से आपका 5 जाएगा तो 5 3 8 बचेगा बच्चों। ये बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गया तो आपका बचेगा 4। अब देखो ये 4086 जो है वो आपका 5085 से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4086 संख्या 5085 से कम है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपका, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। योगफल मतलब होता है बच्चों आपका जमा, ठीक है ना। योगफल मतलब आपका जमा। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9779 से अधिक हो, ऐसी हमें संख्या बतानी है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये आपका है तीसरा पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो हमें संख्या लिखनी है, तो लिखेंगे संख्या। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 9779 से अधिक, ठीक। तो 9000 से ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब अगर मैं 9 ले लूँ और 1 ले लूँ तो 9 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है 9000, तो ये आपका 10,000 इससे अधिक होगा। बाकी की संख्या हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, फिर 3 ले लेते हैं। अब हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। फिर आएगा आपका सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनेगी आपकी, पहले आएगा 9, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। सबसे छोटी तो 1 आ जाएगा, 2, 3 और 9। तो हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। योगफल मतलब प्लस करना है हमें, ठीक है। 9 1 10, 10 का 0, हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी 10,560। और ये 10,560 जो है वो क्या है आपका, इससे अधिक है। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे, 10,560 संख्या, संख्या 9779 से अधिक है, अधिक है बच्चों, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब देखो चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, सबसे बड़ी संख्या लेनी है तथा सबसे छोटी संख्या लेनी है जिसका योगफल, यानी प्लस करने पर, ठीक है ना बच्चों, योगफल मतलब प्लस, प्लस करने पर 9779 से कम आए। इसमें ज़्यादा बोला था, इसमें कम लाना है, तो 9000 पे हम फोकस करेंगे, 9000 से कम चाहिए हमें, ठीक है। तो संख्या लिखेंगे, संख्या। अगर मैं 6 और 1 ले लूँ तो 6 और 1 को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। 7000 जो है 9000 से क्या होता है, कम होता है। बाकी आगे की संख्या हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, 2 और 3 ले लेते हैं। अब लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। फिर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हम बनाएंगे 6 3 2 1, और सबसे छोटी के लिए 1 2 3 6, प्लस करना है हमें, ठीक है। योगफल मतलब प्लस होता है। 6 और 1 7, 3 2 5, 3 2 5, 6 और 1 7 आपका। तो कितना है 7557, और ये 7557 क्या है आपका, 9779 से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7557
संख्या 9779 से कम है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन हुआ, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिंड्रोम का योगफल क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा। यानी दो क्वेश्चन पूछा है, योगफल भी पूछा है और अंतर पूछा है, यानी प्लस करना है और माइनस करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको देखो हम कैसे करेंगे। ये आपका है आंसर नंबर 2। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9 से। अब ये कौन सी संख्या है आपकी, ये आपकी पैलिंड्रोम संख्या है। आप इधर से पढ़ोगे ना तो 9 9 9 9 9, और इधर से भी पढ़ोगे तो 9 9 9 9 9 आ रहा है। तो ये पैलिंड्रोम संख्या है जो कि सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। ठीक, तो चलो इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे हम 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे सबसे बड़ी पैलिंड्रोम संख्या, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम संख्या। तो ये आपकी कितनी है, 5 बार आप क्या ले लोगे, 9 ले लोगे। ठीक है बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी पैलिंड्रोम संख्या, पैलिंड्रोम संख्या बच्चों। ठीक है, तो देखो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 लगा के 4 जीरो है ना बच्चों, यानी 10,000 होगी। अब 10,000 क्या पैलिंड्रोम संख्या है, देखो इधर 1 आ रहा है, 1 0 0 0। अब इधर से शुरू करेंगे तो 0 आ रहा है, जबकि 1 आना चाहिए। तो ये आपकी पैलिंड्रोम संख्या नहीं है। तो हमें तो लेकिन पैलिंड्रोम संख्या चाहिए। तो हम पैलिंड्रोम संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगी बच्चों। ठीक है, पैलिंड्रोम संख्या हो जाएगी। देखो 1 3 0 फिर 1, तो ये आपका हो गया 2 4 5 अंक हो गए। अब इसको आप इधर से भी पढ़ लो, इधर से पढ़ोगे 1 0 0 1, और इधर से भी पढ़ोगे तो वही आएगा 1 0 0 और 1, यानी हम इसको लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, आपका आएगा 1 0 0 0 और 1, और ये हो गई आपकी 5 अंकों की। तो अब क्या करना है हमें, अब इनका अंतर निकालना है। तो लिखेंगे अंतर, अंतर मतलब घटा होता है बच्चों। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, और ये 1 डबल 0 0 और 1, माइनस करेंगे। तो चलो माइनस करते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 8, 9 का 9 9 का 9 9 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और ये हो जाएगा इसका बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना पैलिंड्रोम संख्या चाहिए हमें, इधर से भी पढ़ने पर वही आए और इधर से भी पढ़ने पर वही आए। ठीक है, सेम आना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, घड़ी में इस समय 10:01 हुए हैं, कितने मिनट लगेंगे जब तक कि घड़ी का अगला पैलिंड्रोम दिखाती है। इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहोगे। यानी जो ये 10:01 है, ये आपकी कौन सी संख्या है, पैलिंड्रोम संख्या है जो कि घड़ी में बज रही है, यानी 10:01। देखो 10:01, और इधर से भी पढ़ोगे तो 10:01। ठीक है, तो ये पूछा है कि अगला पैलिंड्रोम बनने में कितना समय इसको लगेगा, यानी इसके बाद का जो अगला पैलिंड्रोम बनेगा, जिसको हम आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, उसको बनने में कितना समय लगेगा। फिर पूछा है इस पैलिंड्रोम के बारे में आप अगले के बारे में क्या कहोगे, यानी आगे के पैलिंड्रोम के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो ये है आपका आंसर नंबर 3। तो इसमें हमें समय दे रखा है, घड़ी में समय दे रखा है, कितना दे रखा है, 10:01। ठीक है, हमें अगला बताना है, यानी लिखेंगे अगला पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। तो अगला पैलिंड्रोम, तो अगला पैलिंड्रोम क्या हो जाएगा आपका, 10 के बाद क्या बजेगा आपका 11। अगर मैं 11:11 ले लूँ तो ये आपका अगला पैलिंड्रोम हो जाएगा।
एक 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 एक, और इधर से भी पढ़ेंगे तो एक 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 और एक आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या बोला इन्होंने, इसका बोला है कि अगला जो बनने में, पैलिंड्रोम बनने में वो कितना समय लगेगा ये बताना है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। अंतर मतलब घटाना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच का हमें गैप पता चल जाएगा। यानी 11:11 में से हम 10:1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो कर दो, एक में से एक गया 0, एक, फिर 11 में से 10 जाएगा तो एक बचेगा। यानी कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो आंसर पूछा है वो किस में पूछा है, आपका मिनट में। ठीक है ना, देखो कितने मिनट लगेंगे, तो हमारा आंसर तो घंटे में आ रहा है, तो इसको हम मिनट में बदल देंगे। और आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बताओ, कमेंट में लिख दो फटाफट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। शाबाश, 1 घंटे में कितने होते हैं आपके, 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मिनट, जमा में ये वाला आपका 10 मिनट हो जाएगा। 60 और 10 कितने हो जाएंगे आपके, 70 मिनट। यानी अगला जो पैलिंड्रोम बनेगा वो 70 मिनट के बाद बनेगा बच्चों। ठीक है, आगे भी पूछा है, अब आगे देखो क्या पूछा है इन्होंने। आगे पूछा है कि अगला पैलिंड्रोम दिखाती है, इस पैलिंड्रोम के बाद आप अगले के बारे में क्या कहेंगे। यानी इसके बाद, ये जो हमारा आया है 11:11, इसके बाद हम आगे के बारे में क्या कहेंगे। तो 11:11 के बाद अगला जो पैलिंड्रोम है वो कब बनेगा, वो आपका बच्चों बनेगा 12:21 पर। कितने बजे बच्चों, 12:21। तो दूसरे पॉइंट में इसका आंसर हो जाएगा, इससे इससे अगला इससे अगला पैलिंड्रोम इससे अगला पैलिंड्रोम कब बनेगा आपका, 12:21 पर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको 1 2 2 1 और 1 2 2 1 आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, आपका समान है बच्चों। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए, अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, संख्या 5683 को काप रेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। यानी कितनी बार आप उसको माइनस करोगे तो आप कितने पर पहुंचोगे, आप पहुंचोगे 6174 पर। यानी हमें संख्याओं को माइनस करना है, दोहराते रहना है जब तक हमारा 6174 ना आ जाए। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दिया है। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं। तो हमारा ये आपका आंसर नंबर 4 बच्चों। ठीक है, हमें दे रखा है यहाँ पर 5683। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, संख्या दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है, 5683 बच्चों। तो इसको लेके हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने चरण में हमारा आंसर 6174 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण फर्स्ट, पहला चरण बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या। तो चलो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, आपका हो जाएगा 8, 8 के बाद 6, 5 और 3। सबसे छोटी संख्या, इसको पलट दो, 3 आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 5, 6 और 8 बच्चों। अब इसे हम करेंगे माइनस। चलो तो माइनस करते हैं, 13, 13 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 5, ये बच गया 4, इसमें से हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गया तो बचेगा आपका 8। अब ये बच गया आपका 5, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 8 में से 3 गया तो 5। हमारा 6174 नहीं आया, तो अगला चरण करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चरण सेकंड। ठीक है, दूसरा चरण करेंगे। अब इस वाली संख्या में से, ये जो हमारा आंसर आया है ना, इसमें से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, पहले आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा 5, 5 और 0। सबसे छोटी संख्या 0, 5, 5 और 8, माइनस कर दो, ये हम करेंगे माइनस। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये बच गया 4, 14, 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9, ये भी बच गया 4, इसमें से हासिल लेंगे 14, 14 में से 5 गया तो बचेगा आपका 9, ये बच गया आपका 7। अभी भी हमारा आंसर 6174 नहीं आया, हमें 6174 चाहिए। तो और आगे करेंगे, इसके आगे अब लिखेंगे चरण थर्ड।
ठीक है, चरण थर्ड। अब इसमें से बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो 9 है, 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 और फिर 2। सबसे छोटी संख्या तो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 और 9 माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 3, ये बच गया 6, 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 8, 8 में से 7 जाएगा तो 1, और ये 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7। अभी भी हमारा 6174 नहीं आया, आगे करेंगे, लिखेंगे चरण 4। अब हम इसमें से बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों, जो हमारा आंसर आता जाएगा उसमें से बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या 7, 7, 3, 1। सबसे छोटी संख्या तो 1 इधर आ जाएगा, 3, 7 और 7 माइनस कर दो। 1 में से 7 नहीं जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, ये बचा 2, 12, 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, यानी 6354। अभी भी नहीं आया तो 4 चरण हुए, आगे देखो चरण 5। चरण 5 में अब इससे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या तो 6, 5, 4, 3, छोटी संख्या 3, 4, 5, 6 माइनस करेंगे। 3 में से 6 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे 13, तो 13 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 7, बचा 3, इसमें से हासिल लेंगे 13, 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3। अभी भी नहीं आया, चरण 5 में भी नहीं आया, हमें घटाते रहना है, कब तक, जब तक 6174 ना आए। तो अगला करेंगे चरण 6। अब इससे बनाएंगे हम, तो सबसे बड़ी संख्या 8, 7, 0, 3, सबसे छोटी संख्या आपकी, इससे बनाएंगे तो 8, 7, 3, 0 आएगा, 8, 7, 3, 0, ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। फिर छोटी संख्या 0, 3, 7 और 8 माइनस करेंगे। 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, ये बच गया 2, 12, 12 में से 7 गया 5, बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 8 का 8। तो 6 चरण तक किए हमने, अभी तक हमारा आंसर आया नहीं, आगे हमें और करना पड़ेगा, ठीक है। तो चरण 7 करते हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ चरण 7, ठीक है बच्चों। तो इस वाले से बनाएंगे, तो इससे हमें बनाना है कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 8 आएगी पहले, तो यहाँ पे कर लेते हैं 8 हो जाएगा। फिर 5, 3, 2, 5, 3, 2, सबसे छोटी संख्या 2, 3, 5, 8 माइनस कर दो। 12, 12 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 4, ये बच गया 2, 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये बचा 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचा, 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचा। लो बच्चों, आ गया आपका आंसर 6174। और कितने चरणों में आया है, ये आपके 7 चरणों में आया है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, कुल 7 चरण लिखेंगे, कुल 7 7 चरण लगेंगे, कुल 7 चरण लगेंगे, काप रेकर, काप रेकर स्थिरांक तक पहुंचने में, तक पहुंचने में बच्चों, ठीक है। टोटल 7 चरण लगेंगे हमें काप रेकर स्थिरांक तक पहुंचने में। तो हमारे 4 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।